नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाई जाती है, जहां पे एक्सपोर्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप आपके लोकल बिजनेस को ग्लोबली ले जा सकते हैं और किस तरीके से एक बहुत बड़ा मुनाफा आप आपके प्रोडक्ट के से निकाल पाते हैं अगर आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप 2022 के अंदर कोई नया बिजनेस ट्राई करने की सोच रहे हैं या आप कोई भी स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं सोचते। अगर आपने पूरा एक्सपोर्ट को समझ के काम किया, अगर आपने पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर को फॉलो किया, अगर आपने आपकी नॉलेज को बढ़ाते हुए काम किया तो एक्सपोर्ट से आपको काफी कुछ मिलने वाला है और एक्सपोर्ट में आप काफी कुछ हासिल कर पाएंगे और आप वो चीजें आपके बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस को आप एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाके काम कर सकते हैं। अब इसके कुछ फायदे हैं एक्सपोर्ट के, मैं आपको वो पहले बता देता हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट में जाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहली बात यह है कि आपको जो इसमें मुनाफा है वो लोकल मार्केट की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट करने के लिए कभी भी आपको कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती है। मोस्टली ट्रेडर ही एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इसका माल लिया और बाहर भेज दिया, उसका माल लिया बाहर भेज दिया। बेचा कैसा जाएगा वो सारा प्रोसीजर, सारी चीजें वो हम आपको गाइड कर देंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको काफी कुछ जानकारी मिल ही जाएगी। तो अब बात आती है कि अगला क्या इसका बेनिफिट होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट का एक तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मिलता है कि प्रोडक्ट के लिए जो मार्जिन है वो बहुत अच्छा रहता है फॉरेन मार्केट के अंदर। तो आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको काफी अच्छा मार्जिन मिलेगा। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि आप आराम से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लोगों की जो चीजें हैं जो लोग यहाँ बना रहे हैं उसको आप फॉरेन मार्केट के अंदर भेज सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इससे क्या है, आपको कोई यहाँ पे कोई सेटअप या ऑफिस या कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपके घर पे बैठ के आप ऑनलाइन सारा सिस्टम है उस पे आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। वेबसाइट आपने डिजाइन करवा लिया है, लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उससे आप आपके बायर ढूंढ के आपको आपके प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पे आप उनको भेजें, प्राइसिंग उनको दें और इस तरीके से आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस को कंप्लीटली रन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट बिजनेस जो है अभी बहुत कुछ है, मतलब उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आशा करता हूं कि आप 2022 के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट उनमें से अपना सकते हैं। एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक लोकल बिजनेस को पूरा ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाता है और आपके एक लाइफ स्टाइल को भी यह आगे बढ़ाता है। तो एक्सपोर्ट कौन कौन कर सकते हैं? एक्सपोर्ट हर कोई आदमी कर सकता है जिसको थोड़ी सी प्रोडक्ट की समझ है, थोड़ा बहुत उसको जनरल एक्सपोर्ट का नॉलेज है, वो हर एक आदमी एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए आपकी उम्र, आपका कोई एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है कि आपने क्या किया हुआ है। आपको अगर प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपने थोड़ा सा प्रोसीजर को समझ लिया है, इंटरनेशनल मार्केट को समझ लिया है, बाहर कहां पे है, ये सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप ढूंढने लगोगे तो सब कुछ मिलेगा। आपको डेटा मिल जाता है बाहर ढूंढने के लिए, प्रोडक्ट के लिए भी आपको डिक्शनरी डायरेक्टली सारी चीजें मिलती है कि कहां पे आप गूगल पे सर्च करोगे कि इंडिया में मिर्ची कहां पे होती है सबसे ज्यादा, आपको मिल जाएगा। इंडिया में कारपेट कहां पे होते हैं सबसे ज्यादा, आपको वो मिल जाएगा। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो मुंबई के अंदर से काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है, वहां से आपको मिल जाएंगे सप्लायर, आपके यहां से आपको सप्लायर मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम गूगल करके निकाल सकते हैं कि हम कहां पे किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। बाकी आपको कुछ डेटाज वगैरह आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देते हैं कि कहां पे आपके प्रोडक्ट के बायर हैं, आपके प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। तो ऐसे सारी जानकारी और चीजें आपको आगे अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस करना चाहेंगे, आप उसमें नॉलेज लेना चाहेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत इजीली नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से घर पे बैठ सकते हैं। हाँ, बट टाइम आपको देना है, आपको आपका काम करना पड़ेगा, थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज 1 घंटा काम कर लिए फिर आप फ्री हो गए तो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे समझ के चलिए आप किसी की नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने तो आपको 8 घंटे बैठना है और मार्केटिंग करना है। गारंटी है मेरी 2 से 3 महीने के अंदर आपको बाय मिल जाएगा अगर आपने पूरी लगन और मेहनत से काम कर लिया। जब हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हमारे को कुछ लग नहीं रहा है, तो हमें तो दूसरे का प्रोडक्ट बेचना है और वो भी अगर बाहर से सामने से एडवांस पेमेंट आ जाता है तो सामने वाले को पेमेंट देंगे इधर और पेमेंट लेके उससे माल लेके बायर को भेज देंगे।
तो ये एक बहुत इजी प्रोसीजर है जिसको आप कर सकते हो। घर पे बैठ के आराम से आप मार्केटिंग करो और आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार एक्सपोर्ट कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के एनालिसिस के बारे में, प्रोडक्ट कहां पे जाता है, क्या प्राइस पे जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कैसे होता है, एक्सपोर्ट में काम कैसे किया जाएगा। ये तो सारी बातें थी कि एक्सपोर्ट में कितना पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट करने के बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक्सपोर्ट करें तो कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और हमें एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आप पहले नियर बाय आप प्रोडक्ट को देखो कि हमारे यहां से क्या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या प्रोडक्ट एक अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है, या कोई भी प्रोडक्ट जैसे राइस हो गया है, या आपके यहाँ स्पाइसेस अच्छे हैं, या आपके यहाँ से फ्रूट बहुत अच्छा जा रहा है, या आपके यहाँ से बनानाज बहुत अच्छे जा रहे हैं, मैंगोज आपके यहाँ से बहुत अच्छे जा रहे हैं, या कोई भी फ्रूट्स आपके यहाँ से बहुत अच्छा है, मतलब वहां पे प्रोडक्शन उनका अच्छा है, या कारपेट आपके यहाँ हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी हर स्टेट की एक अपनी अपनी बहुत पहचान है किसी किसी प्रोडक्ट को लेके। ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं, या आप आपकी स्ट्रीम को देख सकते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके फादर क्या बिजनेस करते हैं, या आपके कोई रिलेटिव के किस चीज की फैक्ट्री है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का कंप्लीटली एनालिसिस कर पाते हैं। जब प्रोडक्ट के बारे में आप एनालिसिस कर लें, प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लें कि हाँ ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेनी है, उसकी क्या प्राइसिंग है, मार्केट में वो क्या प्राइस पे मिलता है, मुझे आप खुद लेंगे तो आपको क्या प्राइस पे मिल जाएगा, बल्क क्वांटिटी लेंगे तो कितने में और कम में मिल जाएगा, या एक दो पीसेस लेंगे तो कितने में मिलेगा। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज अच्छे से ले लेनी है। उसके बाद आपको देखना है मार्केट सिलेक्शन कि आपका प्रोडक्ट कहां पे जाता है, किस कंट्री में आपका प्रोडक्ट जाता है, कहां पे आपके बायर हैं। तो आपको वो चीजें एनालिसिस करनी। वो कैसे एनालिसिस करेंगे, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन से देश के अंदर क्या डिमांड है, और कई सारी ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी है जहां से पता चलता है किस कंट्री में क्या चीज हमारी जा रही है। दूसरा ये कि आप हमसे एक एक्सपोर्ट डेटा भी हमसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली पता चल जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में जा रहा है और किस प्राइस पे जाता है। तो वो चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, डेटाज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बिहाफ पे आप आपकी टारगेट कंट्री को फाइंड कर पाओगे और उस टारगेट कंट्री को चूज करके उसमें आप मार्केटिंग कर पाओगे। जब आपको एक बार पता चल जाता है कि आपकी ये टारगेट कंट्री है, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां मार्केटिंग चालू करनी है। पर मार्केटिंग चालू करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपको एक कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए जरूरी नहीं प्राइवेट लिमिटेड बनाए या पार्टनरशिप करें किसी के साथ, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल सा आप क्या करें कि एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म आप बनाएं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन अगर आप हमारे से कराते हैं तो आपकी बहुत कम से कम कॉस्ट के अंदर कंपनी बनके खड़ी हो जाती है। आप उसका ट्रेड नेम सेलेक्ट करें कि भाई आपको क्या नाम से फर्म नाम बनाना है, आप वो नाम हमें दें, हम आपको एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा के दे देंगे। जीएसटी नंबर ले लेने के बाद आपको सिंपली बैंक में जाना है। बैंक में आपको एक करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होगा, जो किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही कोड हमें लगता है। हमें बार बार कोई भी नया कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बहुत कम कॉस्ट के अंदर हम आपका बना के दे देते हैं। और जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन जाता है उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आरसीएमसी लेना है। आरसीएमसी मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब हर प्रोडक्ट के लिए आरसीएमसी नहीं होता है, बट काफी कुछ प्रोडक्ट के लिए आरसीएमसी होता है। ऐसा नहीं कि जैसे स्टोन के लिए कोई ज्यादा आरसीएमसी नहीं है, बट जैसे अगर आप स्पाइसेस का बिजनेस करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी हमें लेना पड़ता है। उसका खर्चा 8 से 10,000 रुपए का है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं तो एपीडा हमें लेना पड़ता है, उसका खर्चा 6-7 हजार रुपए का है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस। तो ऐसे हमें बस आरसीएमसी ले लेना है। तो अब हम रेडी हैं हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप कोई प्रोसेस फूड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फेसाई का सेंट्रल लाइसेंस भी लेना पड़ता है। अगर आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है तो नाउ यू आर रेडी फॉर द एक्सपोर्ट। अब सिंपली आपको क्या करना है, मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। घर पे बैठिए, सोशल मीडिया पे अपनी सारी जगह जितने भी सोशल मीडिया है सबको यूज कर आपकी आईडी आप फेसबुक पे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, लिंक्डइन पे आप आपकी आईडी बना सकते हैं।
इन सारी जगह पे आप क्या करो, आपकी आईडी बनाइए कंप्लीटली, आपकी इसके साथ आपकी एक वेबसाइट भी आप डेवलप करवाइए। आप वेबसाइट भी हम डेवलप करा के आपको दे देते हैं कंप्लीटली। हम सेटअप प्लान भी आपके लिए लेके आते हैं जिसमें आपको कंप्लीटली गाइड करते हैं कैसे आपको क्या क्या करना होता है। ये सारी चीजें आप कर लो। उसके बाद आप मेल चालू करो, बायर की साइट पे आप जाके निकालो कि भाई कहाँ पे बायर है, कहाँ से बायर मिलेगा आपको। डेटा कलेक्ट आप हमसे कर सकते हैं, आपका बायर कहाँ है, कौन है, क्या प्राइस पे ले रहा है, उससे फिर आप कांटेक्ट करना चालू करो। और इस तरीके से आप जब कंटिन्यूसली उस मार्केटिंग में लग जाओगे और आप फुल फ्लेश मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपका बना लोगे, आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी, आपकी कंपनी की लिस्टिंग होगी डिफरेंट वीडियो पोर्टल पे, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, आपके प्रोडक्ट की पोस्टिंग करते जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज के ग्रुप्स में आपके पोस्ट डालोगे, तो अपने आप बायर्स आपसे कनेक्ट होने लग जाएंगे और आपसे प्राइसिंग की डिमांड आने लग जाएगी। एक आध महीने आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा प्राइस देने में करने में, पर 1-2 महीने के फ्लॉप में आप आराम से सारी चीजें सीख जाओगे। और बायर को फॉलो अप करते रहो। जब भी आपने बायर ने बोला कि चलो मेरे को नेक्स्ट मंथ रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो आप उसको नोट डाउन करो और अगले महीने फिर बायर से आप बात करो। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली फॉलो अप रखेंगे, डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, मार्केट पे नजर बना के रखेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, ये सारी चीजों को आपको समझते हुए बायर को प्राइस देना है। जब आपका शिपमेंट डन हो जाता है तो उसके बाद आपको सिंपली आपके जो भी नियरेस्ट पोर्ट होता है वहां पे कस्टम हाउस एजेंट आपको रखना होता है। कस्टम हाउस एजेंट आपको रखने के बाद आप सिंपली वहां पे आपका माल भेजते हैं। कस्टम हाउस एजेंट आपका कस्टम क्लियरेंस करा के जिस भी शिप से आपका माल जाना है उस शिप के अंदर आपका मटेरियल लोड करवाता है और वो बायर के यहाँ पहुंच जाता है। उसके भी आप पे कुछ डॉक्यूमेंट आपके निकल के आते हैं, जैसे आपका बिल ऑफ लेडिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट है। ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको बायर को फिर कुरियर कर देने होते हैं। अगर आपका पेमेंट पहले आ गया है तो पेमेंट आ जाने के बाद आपको सिंपली ये डॉक्यूमेंट कुरियर करने हैं। बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना माल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीटली प्रोसेस होता है। इन सारी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप काफी सारा समझाया हुआ है, हमारे काफी सारे वीडियोस भी है, आप उनको देख सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर, हमारी मदद के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ आप आगे चलना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स आ रही होगी, आप उसको समझ सकते हैं। 7 to 8 डेज का हमारा कोर्स होता है जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंप्लीटली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप उसको समझ के आपका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा सेटअप प्लान हम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, बाहर की डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं, साथ में आपका पूरा डिजिटलाइजेशन आपका कंपनी का आपका पूरा करके देते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना हो या आपका वेबसाइट बनाना हो, सारी चीजों में हम आपकी हेल्प करते हैं। इवन हम प्रोडक्ट सिलेक्शन तक में और मार्केट सिलेक्शन में भी आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एक्सपोर्ट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में पूरा वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो हम आगे डालेंगे, एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, जो भी चीजें आपको करनी है उसके वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको आगे मिलते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।